हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी की है और जो 1885 में बनी थी, यानी जो पहले की थी, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कब बना था। तो 1885 में बना था, जैसे मैंने अभी बताया। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। और उस टाइम जो विceroy था वो था डफरिन, राइट। एंड फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी एट संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। कौन किया था? एओ ह्यूम। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछता है कि जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम विceroy कौन था? तो उस टाइम डफरिन था। और किसने इसको बनाया था? तो वो कौन थे? एओ ह्यूम था। ठीक है, और 1885 में ये बना था। पहला जो सेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे। ठीक है, और फर्स्ट सेशन अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। दूसरा सेशन हुआ था 1886 में कैलकाटा में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, थर्ड जो सेशन हुआ था वो था 1887 में, मद्रास में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तैयबजी जी थे। और ये कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी था। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे। उसके बाद 1888 में हुआ था। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक लाइन से 1885, 1886, 1887, 1888। तो 1888 का जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, और इसका जो प्रेसिडेंट था वो था जॉर्ज यूल, एंड फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो जो फर्स्ट होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद फिर हुआ था ये 1896 में हुआ, तो बीच में भी था, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। 1896 में हुआ था कैलकाटा में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे साइनी। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो नेशनल सॉन्ग था वो इस टाइम गाया गया था, यानी वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो वंदे मातरम है वो फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? तो वो 1896 में गाया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद सेशन पढ़ते हैं 1905 का, जो कि बनारस में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें क्या था? एक्सप्रेस रिसेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का पार्टिसिपेशन हुआ था 1905 में। इस टाइम जो वाइसरॉय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, उसने क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। तो 1905 में इसका क्या किया गया था? इसके बारे में बात की गई थी 1905 में, जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, एक तरह से विरोध किया गया था। उसके बाद 1906 में होता है, कलकत्ता में होता है। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो फिर से दादा भाई नौरोजी बनते हैं। ठीक है, और इसी टाइम द वर्ल्ड स्वराज वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि जो स्वराज वर्ल्ड है वो पहली बार कब यूज़ किया गया था? तो 1906 में यूज़ किया गया था। और उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, या दादा भाई नौरोजी ने ही स्वराज वर्ल्ड मेंशन किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर 1907 में सूरत में हुआ था। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? रास बिहारी घोष थे। एक है रास बिहारी बोस और एक होते हैं रास बिहारी घोष। ठीक है, तो इसके कौन थे? घोष थे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जो हुआ था वो था स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, यानी कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट के जो लीडर थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और जो एक्सट्रीमिस्ट के थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद फिर 1911 में कलकत्ता में होता है सेशन, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बिशन नारायण थे। ठीक है, इस टाइम पहली बार जनगण मन गाया जाता है। ठीक है, जनगण मन। और उस टाइम जो बोला गया था वो भाग्य विधाता बोला गया था। जॉर्ज फिफ्थ ब्रिटिश के जो किंग थे वो आए थे पहली बार इंडिया, तो उन्हीं के सम्मान में ये गाया गया था। ठीक है, बंगाल में।
उसके बाद 1916 में लखनऊ में होता है। लखनऊ में जो प्रेसिडेंट थे वो थे मजूमदार, और यहाँ पे रीयूनियन ऑफ कांग्रेस हो जाता है, यानी कि जो मुस्लिम की जो पार्टी थी और कांग्रेस दोनों क्या होती है, एक साथ हो जाती है 1916 में। उसके बाद फिर 1907 में कलकत्ता में होता है। इसकी जो प्रेसिडेंट बनती हैं वो एनी बेसेंट बनती हैं, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये कौन थी, पहली ह्यूमन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ये भी पूछता है पहली ह्यूमन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। 1923 में दिल्ली में होता है, और इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं मौलाना मोहम्मद अली, जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, अब तक जितने भी प्रेसिडेंट बने थे सबसे यंगेस्ट कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, 1924 में बेलगांव में होता है। बेलगांव के जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो कौन बनते हैं, महात्मा गांधी बनते हैं। ठीक है, 1925 में कानपुर में होता है। कानपुर में जो प्रेसिडेंट बनती है वो बनती है सरोजनी नायडू, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। ये दो क्वेश्चन बहुत फेमस है। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट थी, जो कब बनती हैं, 1917 में बनती हैं। और उसके बाद ये भी पूछता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो कौन थी, सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में बनती हैं कानपुर में। ठीक है, उसके बाद 1928 में एक सेशन होता है, कलकत्ता में होता है। इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो मोतीलाल नेहरू बनते हैं। ठीक है, और इसी टाइम क्या होता है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म होती है। ठीक है, 1928 में। 1929 में लाहौर में होता है, जिसके जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, एंड रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज। ठीक है, पहला जो स्वराज वर्ड था वो यूज़ किया गया था किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब यूज़ किया गया था, 1906 में। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज इन 1929, 26 जनवरी को टू बी ऑब्जर्व एट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, 1937 में फैज़पुर में होता है। फैज़पुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन द विलेज, पहला जो गांव का सेशन होता है वो फैज़पुर में होता है। ठीक है, 1938 में हरिपुरा में होता है। इसके जो प्रेसिडेंट बनते हैं वो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं, एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट बाय अंडर नेहरू। 1938 में सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। इसके बाद फिर ये क्या करते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं और ये अपनी नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम क्या रहता है, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, 1946 में मेरठ में होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, जेपी कृपलानी। एंड लास्ट सेशन बिफोर इंडिपेंडेंस 1947 में हमें आज़ादी मिलती है, उसके पहले जो सेशन होता है वो यही रहता है। उसके बाद 1948 में जयपुर में होता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, सीतामढ़ैया होते हैं, और उसका ये क्या होता है, फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, तो बस इतना ही था, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।